नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे जैसे पंचायत इलेक्शन का समय करीब आ रहा है, अलग अलग पंचायतों से भावी प्रत्याशियों का इंटरव्यू मैं आपको दिखला रहा हूं। सीधा तस्वीर आप ग्राम पंचायत राज लौंगा से देख रहे हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय नौजवान समाज सेवी जो इस बार पंचायत चुनाव में जनता की अदालत में अपना हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, जो जिला सारण के ईसुआपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत लौंगा है। सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को इन्हीं की जुबानी इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं मुखिया जी, चूंकि चुनाव के मैदान में है आप। मेरा नाम गयासुद्दीन हुआ जी। मोहम्मद गयासुद्दीन अंसारी, ग्राम पंचायत लौंगा के समस्त जनता को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गयासुद्दीन अंसारी जी, पंचायत के राजनीति की बात करें तो आप पंचायत के चुनाव में मुखिया पद पर तैयारी क्यों कर रहे हैं? मुखिया पद पे मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि अब तक जो भी 3-4 मुखिया यहाँ पे बना, इससे पहले हमारे दिनेश भैया भी रहे, प्रेजेंट मुखिया भी अभी रहे, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जैसे कि इस गांव से पानी निकलने के रास्ते नहीं हैं, इसके लिए नाले नहीं हैं। बहुत मर्तबे इन लोगों से कहा गया है कि एक नाले की व्यवस्था किया जाए। इस बार ये रोड जो है कच्ची था, तो बीडीसी की माध्यम से हमने इसको ईटाकरण कराया। मुखिया मद से इसका काम नहीं हो पाया, जबकि इससे पहले 3 मुखिया रहे। इस बार मेरा यही सोच है कि चुनाव निकाल करके मैं इस पंचायत में कुछ अच्छे तरीके से बदलाव करूं। किस तरह की बदलाव आप करना चाहते हैं? क्योंकि जनता जानना चाहती है और आपका जो मुद्दा है विकास से जुड़ा हुआ है, तो इस बदलाव को अपने शब्दों में कुछ बयान करें ताकि जनता के बीच में आपका पैगाम पहुंचे। कौन कौन सा मुख्य काम करना चाहेंगे? मुख्य काम मैं ये करना चाहूँगा कि जितने भी औरतें, सबसे पहले हमारा औरतों की मुद्दा है कि उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उस पर खास करके हमको व्यवस्था करना है। जैसे में 2-4 हज़ार रुपये निकालने के लिए औरतें दिन भर लाइन लग रही हैं, बैंक में जा कर के शाम में वापस आ जा रही हैं, उनकी पैसे नहीं उठ रहा है। इसके लिए मैं सीएसपी की व्यवस्था करूंगा। हमारे आदमी रहेगा जो कि फ़ोन करेगा, जा कर के उन लोगों के आधार से पैसे उठा करके देगा, उसमें कोई कमीशन नहीं रहेगी। अभी जैसे कि देखिए जल नल की व्यवस्था है, जो कि हर घर में नल लगना चाहिए। 3 नंबर वार्ड में भी देखा जाए तो एमबी पास हो गया, जल नल की काम अभी अधूरा है, हुआ ही नहीं है। इस तरीके से 15 वार्ड है, 15 वार्ड में लगभग सारे वार्ड में इसके काम जो है सभी अधूरा पड़ा हुआ है। तो ये जो काम अधूरा आप देख रहे हैं कि पंचायत में, हालांकि 5 वर्षों का बहुमूल्य समय समाप्ति की ओर है और फिर से बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, तो 5 वर्षों में यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे कि राशि तो सरकार ने दिया है, 18 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया तो एक वार्ड में दिया गया है। काम आपके धरातल पर नहीं हुआ गयासुद्दीन अंसारी साहब, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है कि अपने जो मुखिया है यहाँ पे अपने आप पे निर्भर नहीं है। अगर अपने आप पे निर्भर होता तो काम जरूर होता। ये इस पंचायत को बना दिया गया है एक बैसाखी के सहारे चले, जो कि आज 15 साल से यही होते आ रहा है कि ये पंचायत एक दूसरे की बैसाखी के सहारे चलते हुए आ रही है। ये स्थिति है। तो आप सीधा तस्वीर लौंगा पंचायत से देख रहे हैं, जहां भावी मुखिया उम्मीदवार जो इस बार जनता से सेवा करने के लिए अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आपका पंचायत यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या और भी बहुत सारी योजना है, उसकी बात करें तो क्या स्थिति है? लोगों का कहना है कि पेंशन की समस्या है और राशन कार्ड की भी समस्या है। देखिए, राशन कार्ड की जहाँ तक समस्याएं हैं, इस बार जो चुनावी मुद्दा सामने आई है, तो लोगों ने भरना शुरू किया फॉर्म। राशन कार्ड बन रहा है, विधवा पेंशन बन रहा है, बुढ़ा पेंशन बन रहा है। इस 5 सालों में कभी याद नहीं आई, लेकिन ये जब चुनावी मुद्दा सामने आई है तो घर घर घूम करके तैयारी की जा रही है कि कार्ड बन रही है, बुढ़ा पेंशन बन रहा है, तो यहाँ नाम जुड़ रहा है। तो इंदिरा आवास जो 2005-06 में जो दिया गया था, उसमें 50,000 रुपये आए हैं। सारे लोग आधार कार्ड का फोटो
है ना, बैंक अकाउंट उठा रहे हैं। किस लिए? कि ये दिखाया जाए, जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, जनता को किसी तरह गुमराह किया जाए कि समय करीब आ गई है, मुखिया मेरे लिए या वार्ड समिति मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन ये सारे हथकंडे अपनाया जा रहा है। क्यों? ये जनता को, वोटर को मूर्ख बनाने वाली। पर इस बार ऐसा हमने होने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वोटर को अपने बेवकूफ़ बनने ही नहीं देंगे। जी, जनता काफ़ी जागरूक हुई है। लोग अब अखबार से, टीवी से, मीडिया से जुड़ चुके हैं। पल पल की जानकारी उन्हें आसानी से मिल जा रही है। और आप भी जो बात अपने जनता के सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता आपके बातों को समझेगी। और जनता को मूर्ख बनाना आज के समय में यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से मिलने के बाद मेरा यही अपील है कि इस बार बदलाव होनी ज़रूरी है। और जो इस बार जो बदलाव होगा, इस बार जो जीत होगा, ये हमारी जीत नहीं बल्कि हमारे जनता की जीत होगी, हमारे वोटर की जीत होगी। ये जनता की जीत होगी। जी, ये जीत हमारे जनता की जीत होगी। लगातार 2 दिनों से पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी मीडिया की टीम लौआ पंचायत के हर हिस्सों में सर्वेक्षण कर रही थी। और आज इंटरव्यू लेने के लिए हम लोग भावी मुखिया प्रत्याशी से मुखातिब हैं। इन्होंने विकास के मुद्दे पर अपना बात रखा है। जनता से मिलने के बाद सर्वे रिपोर्ट बदलाव के तरफ संकेत दे रहा है, बदलाव के तरफ लोगों का मिजाज है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि मुखिया की जो करना चाहिए जनता के लिए, सरकारी माध्यम से जो भी हमारे जनता को आ रही है, योजनाएं आ रही है, जब हमारी वजह से अगर डायरेक्ट जो सरकार की व्यवस्था हम तक नहीं पहुंचेगी तो फिर जनता हमको क्यों रखेगी? बदल देगी। चलते चलते एक सीधा सवाल आपसे, चूंकि आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने बातों को मजबूती से रख रहे हैं। लौआ पंचायत की बात करें तो ईसवापुर प्रखंड का यह एक ऐसा पंचायत है जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के आए हैं। उन्होंने वादा तो बहुत किया, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे कि जनता को भरोसा और विश्वास हो। ऐसे में आप मुखिया बनते हैं तो जनता के अरमान को, सपने को कैसे पूरा करेंगे? बहुत बड़ा ये मतलब सवाल है। जनता के जो भी अरमाने हैं, जो भी सवालें हैं, अब तक यही हुआ है कि मुखिया ने जीता है, जनता नहीं जीती है। इस बार मुखिया नहीं जीत रहा है, मुखिया कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, बल्कि इस बार हमारे जनता की जीत होगी। तो जनता की जीत में हमारी जीत है। जहाँ जनता की जीत होगी, जनता मेरे साथ है, जनता के बीच हम हैं, तो दूसरी बार भी हम रहेंगे। सीधा एक सवाल ये भी है कि आपके पंचायत में बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद हम लोगों ने सवाल किया कि पंचायत में सरकार की जो योजना है, इसमें एक योजना है जिसे कबीर अंत्येष्टि योजना, जिसमें मरने के बाद सरकार जो है कफन दफन के लिए कुछ सहयोग देती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यहाँ कफन का पैसा भी सुरक्षित नहीं है, इसमें भी लूट खसोट है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो प्रेजेंट है उसके बारे में तो हमने कोई शिकायत नहीं किया है, ना करेंगे भी। पर जहाँ तक कफन दफन की बात है, तो ये मेरा इससे केवल 5 साल पहले जो हमने चुनाव लड़ा है, उस वक्त से ये हमारे रूल रेगुलेशन जो है सो खुद बना हुआ। मैं अपने पॉकेट से इसके लिए जाकर के 2000 देता हूँ, सहयोग करता हूँ, और ये मेरा सहयोग रहेगा भी। और जब पावर और फंड मिलेगा तो इससे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल है, और रामनवमी का त्यौहार भी करीब है, और मुस्लिम भाइयों का जो मुबारक महीना है रमजान की, आज शुरुआत भी हो गई है। आप इस पूरे पंचायत के जनता को क्या शुभकामना या क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? इस पूरे लौआ पंचायत की जनता की जयंती और ईद की शुभकामना जो है सो बहुत बहुत हमारे तरफ से रहेगा, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना रहेगा। और जनता से ही हमारी भी निवेदन रहेगी, हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगी कि एक बार ये लोग अपनी जीत ले करके आए, यानी इस पंचायती चुनाव की जीत जनता हमारे अपना जीत समझें, और जीत करके हम लोग मिल करके इस पंचायत को बहुत ही अच्छे और सजम ढंग से चलाएंगे, जो कि शिकायत के मौका जनता को नहीं मिलेगी। और इससे हर लोगों की ये रहा है कि एक बार मुझे जीत लेना है, लेकिन हमारी सोच एक बार जीतना नहीं है। हमारी सोच है
जीत करके रहना भी और जनता की सेवा करना, किसी तरह की शिकायत न हो। इसलिए मैं ऐसा कोई वादा ही नहीं किया हूं जो हमारे जनता को या हमारे वोटर को तकलीफ हो। जो भी है हमारे वोटर को, हमारे जनता को करना है। महामारी का समय चल रहा है, इसमें बिहार में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज हम ग्राम पंचायत राज लौंगा के भावी मुखिया प्रत्याशी का संदेश ले रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के संदर्भ में भावी मुखिया प्रत्याशी गियासुद्दीन अंसारी जनता से क्या अपील कर रहे हैं। जी, क्या अपील करेंगे मुखिया जी आप? मैं अपने जनता से यही अपील करूंगा कि ये जो कोविड-19 महामारी ये जो चल रहा है, जितने भी हमारे जनता हैं, बल्कि मेरे इस पंचायत के जनता ही नहीं बल्कि ये पूरे दुनिया के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, खुद को एक दूसरे से बच करके रहें। खास करके बाहर से आने वाले लोगों से बच करके रहना ज़रूरी है। हाथों को सैनिटाइज करें, जहाँ भी रहें तो एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रहें और अपना हिफाजत खुद करना है, सरकार नहीं करने जा रही। इसलिए कि सरकार इससे पहले जो भी पंचायती स्तर पे भी सरकार ने दिया अपना व्यवस्था, जैसे में कि मास्क के लिए, साबुन के लिए, सैनिटाइज के लिए हर व्यवस्था सरकार ने भेजा, पंचायती स्तर पे भेजा। तो उस वक्त हमारे अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, तो अपने पंचायत की बात करूँ तो पूरे पंचायत में कहीं बांटी नहीं गई है, बल्कि वार्ड के माध्यम से हमने देखा 4 नंबर वार्ड में कि जो कि वहाँ सैनिटाइज भी था, साबुन भी था, मास्क भी था, उसमें सिर्फ 2-2 एक-एक मास्क बांटा गया है। तो हालांकि कोरोना के समय में सरकार ने तो काफ़ी पैसा दिया, 12 लाख रुपया तो क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को सेवा के लिए दिया गया था। आपके पंचायत में इस तरह की राशि आई थी, इसका क्या इस्तेमाल हुआ? यहाँ तो मालूम ही नहीं चला कि सरकार जो राशि दी थी ये गया कहाँ और किसके पास गया और किसके पास आया, ये इसके बिल्कुल पता ही नहीं चली। तो बाहर से जो लोग आए थे, क्वारंटाइन सेंटर मुखिया जी आपके पंचायत में कहाँ बनाया गया था? क्वारंटाइन सेंटर हमारे पंचायत में नहीं बल्कि ईश्वरपुर प्रखंड में अचीतपुर स्कूल पे बनाया गया था। तो वहाँ पहले वहाँ बनाया गया था, लेकिन वहाँ हमारे पंचायत की प्रेसिडेंट मुखिया पूछने तक भी नहीं गया कि हमारे पंचायत के लोग जो क्वारंटाइन हुए हैं वो किस स्थिति में बाहर से आए और अभी अगर हैं तो किस स्थिति में हैं। बल्कि पूरे जितने भी लॉकडाउन चला उतने दिनों ने हम लोगों ने कभी उसको देखा भी नहीं। ये स्थिति थी कि हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं। तो बाहर से आने वाले जो भी लोग थे, इसी गांव पंचायत क्षेत्र जवार के लोग थे, मजदूरी करने के लिए रोजी रोजगार के सिले में बाहर गए थे और वहां से जब वो आए तो यहाँ भी इंतजाम उस तरह से नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज दिखाई दे रहे थे और आज भी नाराज हैं। नाराज तो रहेंगे ही। मान लीजिए कि आप हमको चुन करके एक प्रतिनिधि रखे हुए हैं कि किसी हमारे बुरे वक्त पे आपको जब हमने याद किया तो आप मेरे साथ देंगे और उस वक्त जब मैं आपका साथ ना दूं तो क्या बौखलाना तो जाहिर से स्वाभाविक है। एक सीधा सवाल आपसे यह भी है कि चूंकि पंचायत में हम ग्राउंडवार रिपोर्ट जब लेंगे तो आप मुखिया पद पर तैयारी आप कर रहे हैं, आपके पंचायत का चूंकि एक इम्पोर्टेंट सवाल हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि गियासुद्दीन अंसारी जो मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं, इनका सपना है इस पंचायत में विकास का। इस बार पंचायत की जनता को, जैसे आपने कहा है कि लालच में नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं, और लालच दिखाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं पंचायत में जो चुनाव लड़ रहे हैं जो डायरेक्ट लालच दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे मतलब जागरूक करेंगे? जो लोग लालच दे रहा है ना, इस बार हमारी जनता भी समझ चुकी है कि हमें इस लालच में नहीं आनी है, इस लालच में नहीं आनी है, बल्कि हमारी जनता समझ रही है इस बार कि हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, इंसान की औलाद है, हम इंसान हैं। तो हमको इंसानियत की तरफ जाना है, विकास की तरफ जाना है, विकास की तरफ मुझे रुझान करनी है और इस पंचायत में बदलाव करना है। तो ये निश्चित है कि बदलाव करना है। ये थे जी, सच्चाई कभी नहीं छुप सकती। किसी ने कहा है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और सुगंध कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से। वैसे ही मेरी पंचायत की इस बार स्थिति है। तो आप तस्वीर देख रहे थे, गियासुद्दीन अंसारी हमसे मुखातिब थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ बनावटी लोग हैं जो अपना बनावटी चेहरा लेकर के पंचायत में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को
सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि जनता उनको पहचान सके। पंचायत के चुनाव को लेकर के आपने जो अपील किया है, उम्मीद करते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता जागरूक होगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की गरिमा को बचाने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।